कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्फुर्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायत्री यत्सामगा ध्यानावस्थितं तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगननीतपाणिं वन्दनं वन्दनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयदवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि पुण्डरीकवरदा हरिविठ्ठल। श्री ज्ञानदेवकृपानां पंडरिणां भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 16वें अध्याय के 18वें श्लोक तक हम आए थे और 18वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया था कि ये जो असुरी संपत्ति वाले लोग हैं इनके पास में अहंकार होता है, दर्प होता है, दंभ होता है, क्रोध होता है, जितने भी विकार हैं वो सब इनमें समाहित होते हैं, इसलिए वो दुर्गति में जाते हैं। ये दुर्गुण दुराचार इन सभी अवगुणों का संचय उनमें होता है। अब इन लोगों को भी अपने दुर्गति से या दुराचारों से परे हटने के लिए, ये दुष्प्रवृत्ति जो है उससे बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय भी भगवान ने बताए हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्गति का ही वर्णन करते हैं, दुर्गुणों का ही वर्णन करते हैं। दुर्गुण है, दुराचारी है, पापी है, काम क्रोध आदि विकारों से युक्त है, इसलिए दुर्गति में जाता है। लेकिन वो दुर्गति से बचने के लिए इन्होंने क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी अगले 2 श्लोक जो है उसमें भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं, तानहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभाम असुरीषु एवं योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और दुराचारी जो क्रूर कर्मी लोग हैं, उन नराधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनि में ही डालता हूँ, उनको सद योनि में नहीं डालता, असुरी योनि में डालता हूँ। क्यों? असुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य को दुर्गति में जाने के लिए कारण कौन होता है? मैं तो डालता हूँ, जिनका जैसा कर्म है उसके अनुसार उनको फल मिलता है, लेकिन उनकी दुर्गति होने का कारण यानी उनमें जो दुर्गुण है वही है, दुराचार ही उनके दुर्गति का कारण है। अब ये दुराचार और दुर्गुण, इसको अधिक विस्तार से बताने के लिए भगवान ने इन दुर्गुणों को और दुराचारों को कुछ विशेषण इस श्लोक में दिए हैं। पहले बोलते हैं द्विशत
यानी द्वेष करने वाले, उनके मन में कभी सद्भावना नहीं आती। वो हर एक चीज का, हर एक आदमी का द्वेष करते हैं। कुछ अपने से अच्छा दिखा कि उसका द्वेष करते हैं, ये बात नहीं समझते कि उसमें वो अच्छा गुण है, वो मैं अपना लूं, उसका वो द्वेष करते हैं। दूसरा विशेषण भगवान ने दिया है अशुभाम, जो अशुभ कार्य है वही करते हैं, जिसको हम पापाचार कहते हैं। अच्छे काम नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे, जिससे इतरों को कष्ट हो, दूसरों को कष्ट हो, ऐसे पापाचार का वर्तन करेंगे। और एक विशेषण योजते हैं क्रूरान, वो अत्यंत क्रूर कर्मी होते हैं, जिनसे हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी उसको तकलीफ देना उनको अच्छा लगता है। एक ईदे अमीन नाम का एक सम्राट था, कुछ नाम सुना होगा आपने, राइज एंड फॉल्स ऑफ ईदे अमीन, ऐसा एक किताब है। वो ऐसा एक क्रूर कर्मा था, ऐसा बोलते हैं, मैंने पढ़ा ही हूँ, खाली सुना भी हूँ, कि ऐसी एक भी चीज नहीं है दुनिया में जिंदी कि जो उसने खाया नहीं है, सबको खाया था। अब ऐसे क्रूर कर्मी लोग, उसमें क्या मजा है, तो बस उसके आनंद के लिए ही करता था, किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी करता था। ऐसे बहुत सारे सम्राट हमारे देखा देखी हो गए कि जो अत्यंत क्रूर कर्मा थे। सबसे क्रूर कर्मा एक नाम हमें मालूम है, वो माइन काम्फ जिसने लिखा, वो हिटलर, वो गैस चैम्बर में डाल के उन्होंने लोगों को मार डाला, केवल अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सम्राट हो गए और देखते देखते वो मट्टी पलित हो गए, उनका नामो निशान भी दुनिया में नहीं रहा। ये अत्यंत क्रूर कर्मी होते हैं। और नराधमान, ऐसा भी एक विशेषण है, नर में अधम होते हैं, अधम प्रवृत्ति के लोग। ऐसे विशेषणों का प्रयोग भगवान करते हैं और उन्हें भगवान बताते हैं कि उनके कर्मों के गति के कारण उनको सदैव मैं नीच योनि में रखता हूँ। नीच योनि कौन सी है? मनुष्य योनि जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई। वैसे देखा जाए तो ये मध्यम योनि है, इससे ऊपर यक्ष गंधर्व इनकी योनियां है, देव योनियां है। नीचे वाली योनियां जो है वो पशु योनियां है, नीचे योनि बोलते हैं। लेकिन मनुष्य देह के लिए यानी मनुष्य योनि के लिए हमारे सभी संतों ने भागवत से लेकर ये संतों तक सबने कहा है, नरदेह निधान लागले हाथी। नरदेह हमें मिला है, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? इसी जन्म में, इसी योनि में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हेच देही घडे देवाचे भजन, आणि कहे ज्ञान नाही कोठे। स्वर्ग में भी गए तो भगवान की प्राप्ति होने का साधन वहां नहीं है। वहां केवल हमारे पुण्य भोग की, पुण्य संपत्ति के भोग भोगना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये पुण्य संपत्ति के भरोसे जितने भी भोग भोगना है वो सब भोग लो, और जब संपत्ति समाप्त हो जाती है तब क्या? क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो तेतम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशंति। तो अपने पुण्य भोग से स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन अपने पुण्य संपत्ति का क्षय होने पर उनको फिर से येऊ लागती माघारे मृत्यु लोकी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मगतया पुण्याची पावटी सरे। पुण्य का बैलेंस जो था वो समाप्त हो गया। चलो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पुरखों की संपत्ति मिलती है, ब्याज पे अपना सब चलता है, लेकिन धीरे धीरे ब्याज के साथ साथ जितना भी पूंजी रखी है वो भी निकालना चालू कर देते हैं। जब बैंक में पैसा नहीं रहता तब इनकी अवस्था बड़ी विकल हो जाती है। ये भी उदाहरण हमने देखे हैं। वैसे ही वो उच्च योनियां है, जितने भी पुण्य संपत्ति है वो समाप्त हो गई। पुण्याची पावटी सरे, मग सवेची इंद्र पदाची उटी उतरे। उनसे फिर वहां से निकाल दिया जाता, वहां उनको रहने की परमिशन नहीं है। येऊ लागती माघारे मर्त्य लोका, फिर वो नीचे आ जाते हैं। इसीलिए मनुष्य योनि ये हमें एक तो सच्चिदानंद पदवी घेने, ये भी मनुष्य देह में होता है। नर देहाचे कारण सच्चिदानंद पदवी घेने, वो ऊंचे श्रेष्ठ या जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का उपाय भी इस जन्म में कर सकते हैं। और अधोगति का भी कारण हमारा यह नरदेह बन सकता है। नीच योनि में जाते हैं। नीच योनि कौन सी है? तो भगवान ने बताया कि जो सब पशु योनियां है, सिंह है, बाघ है,
कुछ रेप्टाइल्स, सर्प है, बिच्छू है, इस योनि में जाते हैं। उससे भी नीचे सुअर, कुत्ते। तुकाराम महाराज ने कहा, नाही तरी काय थोड़ी श्वान सुकरे बापुड़ी। देखते नहीं हम कि ये भी बहुत सारे लोग हैं जो पशु है, प्राणी है, नीच योनि में। कभी अच्छा नहीं कहा। सुअर का दर्शन या सुअर दिखा, बड़ा चलो आज मैं बड़े भाग खुल गए कि सुअर दिखा, ऐसा बोलते ही नहीं। कुत्ते के तो बात ही छोड़ो, कुत्ते की मौत वगैरह बोल देते हैं अपन की, बहुत ही नीच योनि है। उससे भी नीचे वाली योनि जो है वो पशु वृक्ष योनि है, वृक्षलता की योनि है। उसमें ये तो केवल खाना पीना करते हैं या आदमी उसको पालते भी हैं, लेकिन वृक्षों की योनि उससे भी नीचे आती है। ये सब नीच योनियां हैं। अजस्त्रम ऐसा बोलते हैं। अजस्त्रम इसका मतलब निरंतर हजारों लाखों बार आसुरी योनि में इनको गिराया जाता है। इसलिए बोलते हैं, हमारे निळोबा राय नाम के महाराज है, तुकाराम महाराज के शिष्य, वो बोलते हैं, नाही तरी जातो वाया लक्ष्य भोगाया 84 लक्ष्य योनियां है, ऐसा बोलते हैं। वो अगर ये सन्मार्ग से नहीं चले या भगवान की आराधना नहीं की, पुण्य संपत्ति नहीं की, तो ये 84 लक्ष्य योनि का चक्र जो है वो हमको स्वीकारना पड़ता है। बाद में 20वें श्लोक में बोलते हैं, असुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय यत यान्ति अधमाम गतिम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो लोग हैं ये मूढ़ है, मूर्ख है, मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त होते हैं। मुझे नहीं जानते हैं, जिनको मैंने निर्माण किया उस निर्माण कर्ता को नहीं जानते हैं और नीच योनि असुरी योनि में आते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। असुरी स्वभाव तो होता ही है और उसी स्वभाव के कारण अत्यंत नीच इनका ऐसे योनि को प्राप्त होते हैं। इसी को भगवान ने घोर नरक कहा है, वो घोर नरक में पड़ते हैं। इन असुर स्वभाव वाले मूल पुरुषों को भगवत प्राप्ति की तो बात ही उनसे करने की कोई नौबत नहीं। भगवत प्राप्ति की बात ही तो क्या, उन्हें तो श्रेष्ठ गति भी नहीं मिलती, ऊंची गति भी नहीं मिलती, केवल असुरी योनि ही मिलती है। भगवान कहते हैं वो मम अप्राप्य होते हैं, मुझको प्राप्त करने की उनमें क्षमता नहीं होती है। मम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं होते। मनुष्य योनि में एक अवसर मिलता है भगवत प्राप्ति का, एक अधिकार भी मिलता है। ऐसा अधिकार नारायणे दिदला से, भगवान ने ये अधिकार दिया है कि यही जन्म में हमको हमारा उद्धार, हमारी उत्तम गति करने का साधन नरदेह हमको दिया है। लेकिन ऐसा अधिकार उनको भी मिलता है, जो भी यहाँ नरदेह में आया उन सबको अधिकार वो मिलता है। पर ये दुराचारी लोग जो है ये इतना सब अधिकार प्राप्त होकर भी वो भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं, उस मार्ग पे नहीं चलते हैं और असुरी स्वभाव का अवलंबन करते हैं जानबूझ के। उनको बड़ा अच्छा लगता है वैसे काम करने में, इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो उस योनि में उनको और नीची योनि मिलती है। मनुष्य शरीर का अवसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। असुर स्वभाव वाले मनुष्यों को भी दुर्गति से बचकर एक बात यह आती है, हमारे संतों ने बड़ी प्रार्थना की है। संत अपने वाङ्मय में कहते हैं कि चलो इनकी दुर्गति हो रही है, भगवान इन्हें भी अपने दुर्गति से बचाओ, इनको सदाचारी बनाओ, इनके लिए कुछ उपाय बताओ। हमारे संत सब कहते हैं मूढ़ पापी जैसे तैसे, जो भी है वो सब आपकी संतान है, आपकी है, आपने ही निर्माण किए हुए हैं। अगर दुराचार करते हैं, दुराचार से उनकी वृत्ति हटाकर उनको भी इस मार्ग में चलने की एक मति दे दो। ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान हम सबको मालूम है, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ। अब देखिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी का सब विवेचन होने के बाद में आखिरी अपने विश्वात्मक भगवान को, अपने गुरु को ये वरदान मांगा है, पसायदान जिसको बोलते हैं।
कि अगर मेरे इस कार्य से आप संतुष्ट हो तो संतुष्ट होकर मुझे कुछ प्रसाद दे दो। और प्रसाद किसका है? अपने खुद के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, उनको नष्ट कर ऐसा नहीं बोले। संत बहुत दयालु है। भगवान संतों जितने दयालु नहीं है। भगवान क्या करते हैं? घेवनिया चक्र गदा हाची धंधा करी तो भक्ता राखे पाया पाशी, दुर्जनासी संहारी। दुर्जन को मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन सज्जन बोलते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, उनकी ये दुराचार करने की वृत्ति है, उसको हटा देना। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, उनको सत्कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ा दो। आणि आगे कहते हैं भूता परस्पर जड़ो मैत्र जीवांचे, सबको एक दूसरे से भाईचारा होना चाहिए, सबको एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, ऐसी मति उनमें निर्माण करो। दुरिताचे तिमिर जाओ। बहुत बार ये पसायदान बोलते समय कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वो भी ठीक कर लेना चाहिए। जब भी पसायदान हम बोलते हैं तो चला कल्पतरुचे आरव बोलते हैं। मराठी में च यह जो उच्चारण है वो दो तरह का होता है, च और च। चल यानी चलने वाले, और चल बोले तो चलो चाय पीने जाते हैं। हिंदी में च का प्रयोग होता है, मराठी में च और च ऐसे दो होते हैं। चमत्कार ये च अलग है, और चल ये जो बोलते हैं वो अलग है। यहाँ चला कल्प तरुणचे आरव नहीं है, चला कल्प तरुणचे आरव है। चल यानी चलने वाले। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कल्पतरु है, लेकिन कैसे है? चल है। कोई वृक्ष चलता नहीं है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने कल्पना की है कि ये संत सज्जन जो है वो चलने वाले, फिरने वाले, घूमने वाले कल्पतरु है। चला कल्पतरुंचे आरव। दूसरा एक गलत प्रयोग हम करते हैं, दुरितांचे तिमिर जाओ। दुरितांचे ऐसा नहीं होता है, दुरिताचे। अनुस्वार बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। दुरित यानी दुष्कर्म, दुष्कर्म सभी, उसका अनेक प्रवचन नहीं होता है। दुरिताचे तिमिर जाओ। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से कहते हैं कि दुरित जो है, दुष्कर्म जो है, दुर्गति जो है, समाज में आया हुआ जो अनेकों अनेक दुष्कर्म है, उन दुष्कर्मों का अंधियारा, अंधकार हटा देना, ये विश्व मांगल्य की प्रार्थना ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भगवान के पास की है। ये दुर्गतियों का प्रधान कारण उनका आसुरी संपत्ति है। ये त्रिविध दोषों का दोष जो उनमें है, त्रिविध दोष, काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिविध दोष है। इनको नरक के द्वार कहा है। इनसे परे हटने का, इनको त्याग करने का मार्ग बताइए। भगवान बताते हैं, दयालु है भगवान भी। आगे के 21वें श्लोक में कहते हैं, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। वे आत्मा का नाश करने वाले हैं। आत्मा का नाश करने वाले, हमारे अंदर जो आत्मा है वो शुद्ध बुद्ध है, उसको नाश करने वाले ये तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य को अधोगति में ले जाने के लिए यही तीन नरक के द्वार बड़े प्रभावी ठहरते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन तीनों का त्याग करना चाहिए। अब एक एक का वर्णन सुनो। स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना जो दिल में होती है, उसका नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर मनुष्य क्या क्या नहीं करता, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अभक्ष भक्षण आदि नाना प्रकार के पाप करता है, केवल ये कामी वासना पूर्ण करने के लिए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि वासनेच्या संगे नको जाऊ मना, वासना के पीछे मत जाओ। और उदाहरण देते हैं, हमारे संत बहुत ज्ञानी हैं, वो जो भी बोलते हैं उसके लिए कुछ आधार होता है, प्रमाण होता है। प्रमाण के सिवा कोई वारकरी संत अपनी रचनाएं नहीं करता। उदाहरण लिया है, ज्ञानेश्वर महाराज भी बोले कि ज्ञानदेव म्हणे दृष्टांताची मात, साधूची संगती तरुणोपाय। दृष्टांत की मात
साधूची संगती. एक जगह पहिली अभंग में हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची या खुणा द्वारकेचा राणा पांडवा घरी. मैं व्यास जी का उदाहरण लेके बोलता हूँ. व्यास जी ने कहा है, प्रमाण है. वैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, वासनेच्या संगे नको जाऊ मना, पहा त्या रावणा काय झाले. रावण की गति क्या हुई ये देख. और हम रावण की बराबरी या तुलना क्या करेंगे. रावण कितना क्या श्रीमंत या रईस था. तुकाराम महाराज ने तो यादी दी है. सप्तकोटी सुवर्णांची 7 करोड़ घरे वहां सोने की थी, प्योर 24 कैरेट जिसको बोलते हैं. बाकी तांबे पीतल की कितनी होगी गिनती ही नहीं है, वो गिनती नहीं किया. इतना रईस था. भोग कितने थे. हम बड़े कृष्ण जी के नाम से बोलते हैं कि 16,108 पत्नियां की. रावण की 80,000 पत्नियां थी और हर एक पत्नी को 10 पुत्र और एक कन्या. गिनती आप लगा लो कितनी होती है. इतना वैभव उसके पास था. उसने सभी देवी देवताओं को अपना बंदी बना के रखा था. क्या क्या उसके समान कोई कृत्य हम नहीं कर सकते. कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया, उसकी नगरी भी छीन लिया. ये सब रावण का कर्तृत्व था. इतना पराक्रमी और भक्त भी कितना था. ऐसा कहते हैं शिव जी की इतनी कठोर तपस्या उसने की थी कि एक एक सर काट के शिव जी के चरणों में रखता था. 10 बार ऐसा प्रयोग किया. शिव जी ने प्रसन्न होकर उसके पूरे सर उसको वापस दे दिए, इसलिए दशानन हो गया. दूसरा अर्थ भी है दशानन का कि 10 ग्रंथ उसके मुखोद्गत थे. उसके जितना विद्वान कोई नहीं था. पंडित था, महाज्ञानी था. तो ऐसे रावण का भी अंत क्या हुआ. उसके दुराचारों से वो दुर्गति को प्राप्त हुआ. आखिर में कुछ काम नहीं आया. एक मंदोदरी और रावण इनका संवाद है वाल्मीकि रामायण. जब रावण मृत्युशैया पर है, प्रभु रामचंद्र जी का बाण उनको लग गया. अब मृत्युशैया पे बस मृत्यु निकट आया है, समीप आया है. अब इतना बड़ा महान राजा जिसका त्रैलोक्य में भी दरारा था, धाक था, वो जमीन पर लेटा है. कभी सुवर्ण वंचक से नीचे नहीं उतरा, जमीन पर लेटा है. अंत समय आ गया. मंदोदरी पास में आ गई. पूछ रही है उसको कि आपने खुद की दशा क्या कर ली. आपके पास क्या नहीं था. ऐसी दुर्गति होने का कारण आप खुद हो. और इसके लिए कारण क्या हुआ. वो सीता का मोह आपको पड़ा. वैसे देखा जाए, मंदोदरी कहती है, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, वैसे देखा जाए तो कुल के बारे में और सौंदर्य के बारे में सीता मेरे नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकती. यानी समझ लो कि मंदोदरी कितनी लावण्यमयी, कितनी सुंदर होगी. और कुल के बारे में सीता तो जमीन से पैदा हुई ना, उसकी क्या कुल का पता है. मंदोदरी तो श्रेष्ठ कुल की थी. बताती है रावण को, देखो कि कुल के बारे में और सौंदर्य के बारे में सीता मेरे नाखून की बराबरी नहीं कर सकती. फिर भी आपको वो सीता का मोह गिरा और उसके कारण ये आज आपकी दशा हो गई है. तात्पर्य क्या है. काम वासना जो है, विषय भोगों की वासना जो है, वो दुर्गति को ले जाती है. बाद में दूसरा आता है क्रोध. कामना मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनात्मक भाव मन में पैदा होते हैं और ये जो वृत्ति आती है, इसका नाम क्रोध आता है. जब तक हमारे मन के अनुसार कोई कृति नहीं होती, तब हमें बड़ा गुस्सा आता है. बराबर है. हम इसमें तो अपवाद बुद्ध तो कोई नहीं है. मुझे भी तो लगता है मैं जैसा चाहूँ वैसा अगर नहीं हुआ तो बड़ा चिल्लाहट होती है. छोटी छोटी बातें होती है. पूजा करने के लिए बैठता हूँ, पूजा करने के लिए सत्कर्म करने बैठा हूँ, बड़ा मराठी में 16 बोलते हैं, एक वस्त्र परिधान करते हैं पूजा करने के लिए, सुचिरभूत होकर भगवान के सामने बैठते हैं. अब देखता हूं मैं तो माचिस के डिब्बे में तिल्ली नहीं है. तो क्या करूंगा मैं. चलो भाई उठा के तिल्ली ले लेते, माचिस नहीं ले लेते हैं. वहां से जोर से चिल्लाता हूं. किसके नाम से. देवी के नाम से. क्या इतना भी समझ में नहीं आता. मैं पूजा करने बैठा हूं, ये माचिस खाली हो गई, मैं दिया कैसे जलाऊंगा.
अब हमारा चित्त भगवान में है या किस में है, सोचने की बात है। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन क्रोध आता ही है। मन के विपरीत होने पर क्रोध आता है। और ये क्रोध, इसके आवेश में मनुष्य क्या नहीं करता, हिंसा भी करता है, प्रतिहिंसा आदि अनेक पाप करता है। हमने पेपरों में या कुछ न्यूज़ पढ़े होंगे कि छोटी छोटी कारणों में एक घर में झगड़े हो गए, क्या वो पति ने पत्नी को जान से मार डाला। एक कथा मैंने पढ़ी थी, ये महावीर जोंधड़े नाम के तरुण लोकमत के औरंगाबाद के संपादक थे। उनकी पत्नी का नाम था इंदुमती जोंधड़े। उसका किताब है बिन पटाची चौकट, बिन पटाची चौकट उसके आत्मचरित्र का नाम है। बिन पटाची चौकट मालूम है, ये दरवाजे के लिए चौकट होती है और उसमें पल्ले होते हैं। वो पल्ले नहीं है, खाली चौकट ही है। ये उसने अपने जीवन के बारे में लिखा है। वो अनाथाश्रम में पली बढ़ी। अनाथाश्रम में क्यों? घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, इनके माँ बाप का झगड़ा हो गया। और झगड़े का कारण बहुत सामान्य, बहुत क्षुल्लक, बहुत ही क्षुद्र था। लेकिन ये इंदुमती के पिताजी ने क्या किया, वो गुस्से में आकर घर में, मराठवाड़ा की बात है, घर में क्या चक्की हुई, जाता वो जाते की पालू उठाए और बीवी के सर पे मार दी। अब इतना बड़ा वो क्या चक्की सर पे पड़ने पे उसकी तुरंत जगहों पे मौत हो गई। परिणाम क्या हुआ, पत्नी तो मरी गई, लेकिन इनको सख्त मजूरी हो गई 14 साल की, क्योंकि वध किया था। अब बेचारी इंदुमती का क्या दोष है, ना उसको माँ रही ना बाप रहा और अनाथालय में पढ़ना पड़ा। वो सब कहानी उन्होंने अपने वो किताब में लिखी है कि इतना छोटा सा कारण होके उन्होंने अपना जीवन तो समाप्त कर लिया, बर्बाद कर लिया, लेकिन इनके भाग में ये ऐसे अनाथ जीने की नौबत आ गई। तात्पर्य क्या है कि ये क्रोध आदमी को कहाँ लेके जाएगा पता नहीं चलता, इससे भी बच के रहना चाहिए। और लोभ, धनादि विषय जो है उसमें अत्यंत बड़ी हुई लालसा जो है उसको लोभ कहते हैं। ये मनुष्य उचित अवसर पर धन का दान नहीं करते। जो बड़े क्या धनवान होते हैं, संपत्ति बहुत ज्यादा भी होती है, लेकिन वो कभी दान करने की वृत्ति नहीं रखते। दात्याला धनलोभ नित्य वसने दारिद्र्य विद्वज्जनी, एक सुभाषितकार ने कहा है कि 7 शल्य होते हैं, 7 प्रकार के शल्य होते हैं। चंद्राला दिवसा प्रकाश नसने ये कामिनीला जरा। शल्य क्या है? चंद्र बहुत ही विलोभनीय है, शीतलता प्रदान करने वाला है, प्रेमी जनों का प्रिय देवता है, लेकिन वो दिन में प्रकाश नहीं देता, ये उसका शल्य है। ये कामिनीला जरा, अत्यंत लावण्यमयी सौंदर्यवती तरुणी है, उसको भी एक दिन बुढ़ापा आना है। और जब बुढ़ापा आता है तब वो जवानी के दिन केवल याद होते हैं, आईने में देखने की हिम्मत नहीं होती। बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलता हूँ। एक फिल्मी गीत में कहा है, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, मतलब क्या है कि आईने में देखने की हिम्मत नहीं है। ये कामिनीला जरा। पद्मावीन तळे निरक्षर मुखी जो साजिरा गोजिरा। तटाक एक तालाब है, तालाब की शोभा कैसे है, उसमें कमल पुष्प खिलते हैं तो तालाब बड़ा सुंदर दिखता है, नहीं क्या? हमने देखे हैं बहुत सारे। एक जमाना था जब मैं भंडारा में आया तब खाम तालाब में बहुत सारे कमल पुष्प वो खाम तालाब में दिखते थे। बहुत दिन हो गए खाम तालाब में पानी भी नहीं दिख रहा है, बड़ी दुर्गति हो गई है। चलो भगवान की जो भी मर्जी है। पद्मावीन तड़े, वो कमल के बिना तालाब, ये तालाब का शल्य है। निरक्षर मुखी जो साजिरा गोजिरा, पढ़ने लिखने में डब्बू, कुछ भी आता नहीं है, लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और आगे बोलते हैं पद्मावीन तात्याला धनलोभ नित्य वसने दारिद्र्य विद्वज्जनी।
दाते जो होते हैं, धनवान जो होते हैं, उनको धन का बड़ा मोह रहता है। कोई चंदा मांगने गया तो देते नहीं है। पिछले टाइम में मैंने उदाहरण लिया शैलेश लोढ़ा जी के पिताजी का कि पान कोई खोलना है तो उन्होंने 2 बकेट पानी दे दिया, पैसे नहीं दिए। बहुत कंजूस होते हैं, देते नहीं है। भगवान ने कहा है कि धनवान लोग जो थे उनको अपने बिजनेस से या अपने कर्मों से उतना समय नहीं मिलता कि वो भजन पूजन करे या किसी उत्सव समारोह में सम्मिलित ना हो, लेकिन उनके उद्धार का कारण भगवान ने बताया कि ऐसे सत्कर्मों में उन्होंने अपना धन दान करना चाहिए। वो भी जो लोग प्रत्यक्ष भजन पूजन करते हैं उतने ही वो पुण्यवान होते हैं। अपने पुण्य संपत्ति का विनियोग वो ऐसे सत्कर्मों में करना चाहिए। लेकिन ये सुभाषितकार बोलते हैं, दात्याला धनलोभ नित्य वसने, जिसके पास बहुत संपत्ति होती है उसको खर्चा करने की हिम्मत नहीं होती है। देखना कि जो बहुत ही सामान्य परिस्थिति में है वही बड़े बड़े उत्सव करते हैं। जो बहुत ही धनवान होते हैं उनके घर में कोई संतर्पण या कोई उत्सव बहुत कम ही होता है। ये हमें देखने में एक ही उत्सव होता है सिर्फ। दात्याला धनलोभ नित्य वसने दारिद्र्य विद्वज्जनी, हमने कथा ये सुनी है। एक गरीब का ब्राह्मण था, गरीब, वो ब्राह्मण गरीब ही। भिक्षुक जो होते हैं उनके पास में बहुत द्रव्य संपत्ति नहीं होती है वो, लेकिन विद्वान बहुत होते हैं। हमने बहुत सारे पुराण की कथाएं पढ़ी है। शुक मुनि थे, उनके पास में क्या था, केवल एक पंचा था। व्यास महर्षि जो थे उनकी कोई संपत्ति नहीं थी। वाल्मीकि जो थे उनके पास में कोई संपत्ति नहीं थी। हमारे सब ऋषि मुनि, संत तुकाराम महाराज लो या ज्ञानेश्वर महाराज लो या किसी का भी उदाहरण लो, अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उनके पास में कोई भी संपत्ति नहीं थी। ये दारिद्र्य विद्वज्जनी। और आखिरी कहते हैं, दुष्टाचा पगड़ा महीपत गृही ही 7 शल्य मणि। जो महीपति होता है, राजा होता है, अधिकारी होता है, वो खुद अच्छा होता है, उनके स्वभाव बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन दुष्टाचा पगड़ा, उनके जो चेले चपाटे चमचे होते हैं वो बड़े दुराचारी होते हैं। उनके दिल में कोई पाप नहीं होता, लेकिन ये उनको पाप वृत्ति में ढालते हैं, उनको पाप वृत्ति करने में मजबूर करते हैं। कैकेयी के दिल में कोई खोट नहीं थी, कैकेयी के दिल में कोई खोट नहीं थी। ऐसा रामायण में कहा गया है कि सबसे प्रिय पुत्र कैकेयी का राम था, सौतेला होकर भी। बचपन में राम और कैकेयी इनका अटूट संबंध था। जो भी लालन पालन या लाड़ करना है वो राम जी के कैकेयी करती थी। इतना राम से प्रेम था, लगाव था, उसके मन में कोई नहीं था। लेकिन मंथरा नाम की जो उसकी मंत्रणा की एक दासी थी, उसने ये उसके दिल में डाला, दुष्टाचा पगड़ा महीपति गृही। जितनी भी राज सत्ताएं बर्बाद हो गई वो उनके आजू बाजू रहने वाले उनके जो क्या सचिव या मंत्री है उनके कारण ही हुआ। इसका उदाहरण तो हम 77 से आज तक देखते ही आए हैं। ये होता ही है, ये 7 शल्य मणि। तात्पर्य क्या है कि ये अपने धन का उपयोग ये लोग अच्छे कामों में नहीं करते हैं और धन का अधिकाधिक संग्रह करने की ही वृत्ति उनमें होती है। ब्याज बैंक में कम मिलता है तो शेयर में लगाओ, शेयर से कम मिलता है तो म्यूचुअल फंड में डालो या किसी को साहूकारी में दे दो, क्योंकि वो 5 रुपए सैकड़ा दे रहा है, कोई इतना ब्याज नहीं देता। तात्पर्य क्या है कि ऊपर साधनों से या गलत साधनों से पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इससे वह अधिक अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे करने से यानी काम, क्रोध और लोभ, इन 3 कारणों से वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। एतर विमुक्ता कौन्तेय नमो द्वारे स्त्री निर्भरः आचरत्या मनश्रेयस ततो याति पराम गति। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जो यह 3 से परे है, इनको छोड़ के अपना जीना व्यतीत करता है, इससे यह परम गति को जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने बहुत सारे दुराचारी कर्म किए हैं तो अब हमको गति नहीं मिलेगी। उनके लिए भी बताया है कि इन सबको छोड़ दे। तुकाराम महाराज ने बड़ा आश्वासन दिया है, वचन दिया है, मागे झाले पाहू नका।
पीछे क्या किया मत देखो, पुढे जामीन आहे तुका, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, जमानत लेता हूँ। अगर अभी से हम सत्कर्म करने प्रारंभ कर लिए तो आपको अच्छी गति मिलेगी, इसका जिम्मेवार, इसका जमानतदार मैं हूं, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो मज होय अनन्य शरण त्याचे निवारी में जन्म मरण, या लागी शरणागता शरण्य मिलची एकू। अपने सीने पे हाथ रख के भगवान ने बोला है कि वो कितने भी पाप कर्म किए हो, लेकिन वो सत्कर्म करने को प्रवृत्त हो गया, मेरे और आने की अपने सत्प्रवृत्ति से कोशिश करने लगा, तो उसके त्याचे निवारी में जन्म मरण, उसको मैं गति दे दूंगा, उत्तम गति दे दूंगा, ये मेरा वादा है। भगवान ने वचन दिया है, उनको भी सद्गति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं और बोलते हैं कि वो आदमी भी परम गति को जाता है जो दुराचार को छोड़ के सत्कर्म करता है और मुझको प्राप्त कर सकता है। विमुक्त हो गया तो किससे विमुक्त? विकारों से। विकार षड विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन विकारों से मुक्त जो है वो विमुक्त है। अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा के अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण है। जैसी भगवान की मर्जी है उसी के अनुसार कर्म करना, यह भगवान के शरण जाना है या कल्याण का आचरण है। एक और चिकित्सा यहाँ दिल में आती है, वो है जो मनुष्य उपर्युक्त दैवी संपदा का आचरण न करके, यानी दुराचारी है, अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, भगवत आज्ञा के अनुसार नहीं करता, अपनी मान्यता के अनुसार, हम करें तो कायदा, ऐसी वृत्ति रखता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं। अर्जुन के दिल में शंका है कि आप अपने ही दिल की करता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है या नहीं। इस पर भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं से मनमाना आचरण करता है, वह न किसी सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को प्राप्त होता है। शास्त्र विधि क्या है, उससे वो परे हटता है, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करता है और अपने मन की करता है, उसको परम गति तो मिलती ही नहीं है, वो तो सिद्धि भी उसको प्राप्त नहीं होती है और सिद्धि भी नहीं है, परम गति भी नहीं मिलती, तो केवल सुख से ही वो वंचित हो जाता है, उसको सुख नहीं मिलता है। वेद उपनिषद और उनके आधार पर रचित जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, इन सभी का नाम, इनको हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? वेदाध्या को शास्त्र कहते हैं, श्रुतियों को कहते हैं, पुराणों को कहते हैं, इतिहास को कहते हैं। इनमें कल्याणकारी गुण आचरणों की बात कही गई है। इन सभी शास्त्रों में आदमी का, मनुष्य का कल्याण करने की बातें ही लिखी है, कोई अन्य चीज नहीं लिखी है। इनके कल्याणकारी गुण आचरणों की बात जो कहते हैं शास्त्र, पर इन्हें त्याग कर अपनी इच्छाओं को विशेष स्थान देकर ये लोग अपना आचरण करते हैं और इसका मतलब ही है शास्त्र विधि को त्यागना और मनमाना आचरण करना। इसका मतलब ही पाप करना है। जो शास्त्र के अनुसार नहीं है वो सब पाप कर्म है और पापियों की परम गति, पापियों को परम गति नहीं मिलती। मनमाने कर्म जो वो करता है वो निष्फल ही होते हैं, उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आता है। ऐसी स्थिति अगर है, मैं अगर ऐसे मनमानी करता हूँ, मेरे दिल की बात सुनता हूँ, कुछ नीच कर्म करता हूँ, तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इह अर्हसि। भगवान कहते हैं, इससे हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे तो पाप पुण्य क्या है ये समझता नहीं है, सत्कर्म क्या है दुष्कर्म क्या है ये मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे ये ज्ञान दो। प्रार्थना हमारे संतों ने यही की है कि मुझे कुछ भी नहीं आता भगवान, मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, मुझे कर्म कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है इसका भी ज्ञान नहीं है, मैं तो केवल कर्म करते ही आया हूँ, तो मुझे थोड़ा समझाइए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, शास्त्र क्या है, विधि क्या है,
प्रमाण क्या है, मेरे लिए आदर्श उदाहरण क्या है, ऐसा जब पूछता है अपना दिल, अपना मन, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। जो शास्त्र है वो प्रमाण मानना चाहिए, उसको आधारभूत मानना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। और ऊपर के श्लोक में शास्त्र किसको कहते हैं इसका भी विवरण किया है। वो वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, इतिहास है, ये सब शास्त्र है। जैसे भी कोर्ट में भी जो फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वो जज साहब जो होते हैं, न्यायाधीश, वो अपने दिल का निर्णय नहीं देते हैं। दिल का निर्णय नहीं, उनके सामने एक कायदे की किताब होती है, उसके अनुसार ही उसको अपना सेंटेंस लिखना पड़ता है, न्याय देना पड़ता है। अगर नहीं देता तो उसको न्यायाधीश नहीं कहेंगे। तात्पर्य क्या है कि न्याय देवता कहते हैं हमारे सिस्टम में, उनको देवता कहा गया है। वो सबसे ऊपर है। हमारी सब शासकीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था से भी ऊपर उनका स्थान होता है, क्योंकि वो कभी गलत बात नहीं करते, ऐसी हमारे संविधान की धारणा है। बड़े संभाल के बात कर रहा हूं। तो तात्पर्य है कि विधि क्या है, शास्त्र क्या है। तो भगवान ने बताया कि वेदों का जो वेदाज्ञा है, और संत बोलते हैं कि हम जो व्यवहार करते हैं वो कैसा करते हैं, वाचा बोलू वेद नीति करूं संति के लिए ते। हम जो भी बोलेंगे वेद नीति के अनुसार बोलेंगे, इसलिए उनको संत कहते हैं। और करूं संति के लिए ते, आचरण करना है तो किसका, श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग पर चलना है। एक संस्कृत में सुभाषित है, महाजनो ये न गतस्य पंथाः। महाजनों, जो बड़े या जो आचरण में श्रेष्ठ ऐसे पुरुष है, उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। महाजनों ये न गतस्य पंथाः, जो श्रेष्ठ जन है उनके पद पर चलना चाहिए। महाजनों ये न गतस्य पंथा, इसका गलत मतलब निकाल लेते लोग कि महाजन नाम के आदमी जहां से गए वहां से जाना चाहिए। महाजन सरनेम भी होता है, लेकिन यहाँ महाजन का वो अर्थ नहीं है। और तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, तेनेच पंथे चालो जाता न पड़े गुंता कोठे काही। उस मार्ग से हम अगर चलते रहे तो कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। भगवान कहते हैं कि इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये तू समझ ले, जान ले, इसका ज्ञान कर ले, और शास्त्र विहित कर्म जो है, नियत कर्म जो है, वही करने योग्य है ऐसा मान। शास्त्रों में बतलाए हुए कर्तव्य कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक आचरण करना यही हमारे जीवन की सफलता है। और ये जो विधि युक्त आचरण हम करते हैं, कर्म करते हैं, वो निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से करना चाहिए। जो भी भगवान ने गीता में ही कहा है, यत् करोसि यदश्नासि यज्ञोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यदश्नासि, जो तू करता है, आशना रखता है, ईशना रखता है, यदश्नासि, जो तेरी मन की इच्छा है, यज्ञोसि ददासि, जो तेरी भावना होती है, ये सब कर्म जो है, ये सब मुझे अर्पण कर। यत् करोसि यदश्नासि यज्ञोसि ददासि यत् तपस्यसि, तू जो तपस्या करता है। तपस्या मतलब मेरे जीवन को चलाने के लिए मैं जो उदर निर्वाह का साधन जुटाता हूँ, अत्यंत प्रामाणिकता से उसको करना, इसको ही तपस्या बोलते हैं। हमारी गीता ने संदेश दिया है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तया क्या तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता होय अपारा तोषा लागी। भगवान ने खुद कहा है ज्ञानेश्वरी में, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो सर्वात्मक ईश्वर जो है उसको किससे संतोष मिलता है, स्वकर्म कुसुमांची वीरा, सत्कर्म रूपी, स्वकर्म रूपी फूलों की माला उसको अगर हम अर्पण करेंगे तो उसको बड़ा संतोष होगा। अर्पिता होय अपारा तोषा लागी। इसलिए हम बोर्ड लगा के रखते हैं, कर्म ही पूजा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो केवल बोर्ड लगाने के लिए होता है। दूसरी एक बात है
कि जो कर्म हम करते हैं उसमें एक अहंकार वृत्ति हमारी होती है कि ये कर्म मैंने किया, एक नाम मेरा आना चाहिए। एक गोरा दोड़के नाम के लेखक है, उन्होंने अनामिक नाम का एक लेख लिखा है, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आज जमाना ऐसा आ गया कि जो भी कुछ हम काम करते हैं उस पर मेरे नाम का ठप्पा होना चाहिए। एक बहुत पहले मैंने उदाहरण दिया था, एक सज्जन है, वो सज्जन ने कुछ चीज दान कर दी तो वो दान ग्रहण का समारोह में बड़ा फंक्शन हुआ, जिन्होंने दान दाता जो है उनको क्या फेलिसिटेट सत्कार भी करना है। अब चलो इसने 50,000 दिया, उसको शाल दे दो, इसने इतना दिया, इसने रूम बांध के दिया वगैरह वगैरह। एक सज्जन वहां बैठे थे, उसने भी पानी की टंकी दिया था। अब जब आभार प्रदर्शन का ये कार्यक्रम चल रहा, सबके आभार मानना चालू हो गए। अब वो संचालक निवेदक जो था उसकी गलती या वो भूल गया, वो जिसने ये टंकी दिया उसका नाम ही नहीं लिया। प्रोग्राम होने के बाद में सज्जन बहुत संतप्त हो गए। बताया उसने कि हम जो भी चीज करते हैं वो हमारे नाम के लिए करते हैं, आपने शब्दों से भी हमारे आभार व्यक्त नहीं किए, हमारा नाम नहीं लिए, इसलिए हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ हो गया। मैं तो ये टंकी निकाल लेके हम नाम के पीछे कितने दौड़ते हैं, देखिए नाम के पीछे। छोटा सा कोई लेख मैं लिखता हूं, उसके नीचे मेरी साइन जब तक नहीं होती, मेरा नाम जब तक नहीं लिखता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। गोरा दोड़के जी कहते हैं कि अप्रतिम कई सदियों से बहुत ही सुंदर शिल्पाकृति अजंठा एलोरा में बनाए लोगों ने। कभी भी जगत प्रसिद्ध है अजंठा एलोरा, मेरे गांव से बहुत नजीक है, बहुत बार गया हूँ। उत्तम शिल्प है, वेरुल का एलोरा का वो जो कैलाश लेनी है वो तो अप्रतिम है। एक ही पत्थर से देव देऊळ परिवार कीजे कोरुनी डोंगरू, ऐसा भक्तीचा व्यवहार कान भावा अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि उन लोगों ने इतने अप्रतिम शिल्प बनाया जो एक पीढ़ी का कार्य नहीं हो सकता, बहुत सारे पीढ़ियां उसमें व्यतीत हो गई, लेकिन देखिए उसके कहीं कोने में कहीं छोटा सा उनका नाम कहीं भी लिखा नहीं है। इतने अप्रतिम शिल्प बनाने के बाद में भी उनके रचयिता जो है, कलाकार जो है वो अनामिक है। ये वृत्ति से अगर हम जिंदगी में काम करते रहे तो वो लेनिया जैसी अजरामर हो गई, वैसे हमारा नाम भी अजरामर हो जाएगा, किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्पर्य क्या है, निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए कर्म को ही शुभ कर्म बताया है और भगवत प्राप्ति में वही हेतुभूत होते हैं, ऐसा कहा है। यहाँ यह अध्याय की समाप्ति होती है। दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग इति हरिः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक 5 मिनट में एक प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ, उसके बाद में रणदीवेश सर राम गीता वो पढ़ने वाले हैं, उनको भी अपन अभी 5-10 मिनट का समय देंगे। तो रामायण की कथा 22 तारीख के उत्सव के लिए एक राम नाम का जागरण होना चाहिए, इसलिए ये उपक्रम हमने चालू कर दिया है। मैं खुद से ही मुझे ही लगा कि एक राम चरित्र की कुछ कथा बताना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अनेकों रामायण हो गए, कंब रामायण है, तुलसी रामायण है, जितने भी अलग अलग भाषाएं उन सब में रामायण है। और आप देखना अध्यात्म रामायण है, भावार्थ रामायण है, नामदेव महाराज ने रामायण के अभंग लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, यहाँ मोरोपंत है, मुक्तेश्वर है, अनेक लोग हैं, मराठी हिंदी में भी, पाश्चात्य देशों में भी लोगों ने रामायण लिखी है। और देखना कि हर एक रामायण में कुछ कुछ अलग अलग बातें होती है, कुछ प्रसंग इस रामायण में है, उस रामायण में नहीं है, तो वो प्रमाण है क्या, ऐसा भी बहुत बार मन में आता है। बुद्धि का एक लक्षण है, शंकाएं बहुत होती हैं, तर्क वितर्क बहुत होते हैं। इसीलिए हमारे एकनाथ महाराज ने कहा कि भक्ति प्रेमावीन ज्ञान नको देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान नको देवा। ज्ञान कौन सा होना चाहिए, भक्ति युक्त होना चाहिए, प्रेम युक्त होना चाहिए। केवल बौद्धिकता रही तो आशंकाएं ज्यादा होती है, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा विद्वान अगर हो गया तो नास्तिकता की ओर जाता है।
तो सभी रामायण में अलग अलग कथाएं कभी कभी आती है। एक प्रसंग आया है रामायण में, जब प्रभु रामचंद्र लंका विजय करके वापस आए हैं। 14 साल का वनवास भी हो गया, लंका पर दिग्विजय भी हो गया। पुष्प विमान में बैठ के रामचंद्र जी अपने अयोध्या लौटे। वहाँ भरत खड़े थे। कैसे खड़े थे? अगर राम जी आज नहीं आए, चिता बना के रखी थी, अग्निकाष्ठ भक्षण कर लूंगा, भरत ने बोला था। उसका ये भाव था कि अगर राम आज नहीं आएंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। बहुत ही आतुरता से रामचंद्र जी की राह देख रहे थे। आ गए रामचंद्र जी। बड़ा उत्सव अयोध्या में मनाया गया। गुड़िया तोड़ने, जो भी है रोशनाई, सब एक बहुत बड़ा महोत्सव अयोध्या में हुआ। वैसा ही महोत्सव हमें 22 तारीख को करना है, क्योंकि प्रभु राम जी जैसे अयोध्या में आए थे वैसे हमारे दिलों में आ रहे हैं। इसलिए हम अपनी ओर से जितना भी उत्सव मना सके मनाना है, मन से और साधनों से भी। तो भगवान रामचंद्र जी आए और एक होता है कि सब कामकाज हो गए। हमारे क्या हम जो मंडली है हमारे महाराज का उत्सव करते हैं, उत्सव का एक उसके बाद में ऐसा होता है श्रम परिहार कर लो। श्रम परिहार का मतलब क्या होता है कि चलो भाई अब मौज मजा कर लो, काम तो हो गया। ऐसा बहुत बार होता है। और दूसरी जगह कैसा होता है कि जो महोत्सव हो गया, जो कुछ काज हो गया, उसके बाद में जिसने सेवा की उसको पारितोषिक प्रदान करो, एक आभार स्वरूप। तो यहाँ अयोध्या में भी एक आभार प्रदर्शन का समारंभ राम जी ने रखा था और लिस्ट थी पढ़ने के लिए, और पढ़ रहे थे। सुमंत नाम के उनके मंत्री थे। एक योग है कि सुमंत वो मंत्री थे, मेरा भी नाम सुमंत है। 2 बातें सुमंत ने अच्छी की है और एक बात गलत की है। अच्छी बातें कौन सी की? निमंत्रिला में सुमंत मंत्री, आज्ञा त्याला दिदली। दशरथ महाराज को पुत्र होने के लिए जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसकी मंत्रणा सुमंत ने की थी। उसके मंत्रणा के कारण रामचंद्र जी पैदा हुए। ये उसने बहुत सत्कार्य किया था। गलत काम क्या किया था? उसने राम जी को वनवास छोड़ा था। राम जी को वनवास छोड़ने सुमंत के रथ में ही बैठ के गए थे। चलो मंत्री थे, वो पढ़ रहे, अधिकार उनको ही था पढ़ने का। जैसे यूनिवर्सिटी में पीएचडी वगैरह पदवियां होती है, वो डीन को ही पढ़ना पड़ता है, दूसरा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सुमंत जी पढ़ रहे, एक एक का नाम ले रहे कि इसने ये मदद की, इसको पारितोषिक, राम जी खुद पारितोषिक दे रहे हैं। उसमें नाम किसके आ गए? विभीषण जी का नाम आ गया, उसमें गुहब का नाम आ गया, जो निषाद राज थे उनका नाम आ गया, उनमें और सारे जाम्बुवंत का आया, नील का आया, नल का आया, ऐसे सब चल रहे। सबको राम जी सम्मानित कर रहे हैं। सीता जी बाजू में बैठी है। उन्होंने देखा कि अब तो लिस्ट में 1-2 ही नाम बचे हैं, लेकिन उसमें कहीं हनुमंत राय का नाम नहीं है, मारुति राय का नाम नहीं है। उनके दिल में आ गया सीता मैया के कि यही तो आदमी है जो लंका में आया था, अपनी पहचान बताया था, मेरे राम जी का वर्णन किया था, उनका दूत बन के आया था। इन्होंने ही राम जी को क्या लंका में दिग्विजय किया और बहुत राम जी के जीवन में इन्होंने बहुत सारे उपकार किए, लेकिन उनका नाम वो लिस्ट में नहीं है। सीता जी उठी और सुमंत जी को कहा, अरे भाई वो हनुमंत राय का नाम ले लो। वो अब बेचारा वो क्या करे, लिस्ट में जितना है उतना ही पढ़ना है, खुद के दिल से वो पढ़ नहीं सकता। उसने इधर उधर देखा और अपना पारितोषिक वितरण समारोह में अगले वाले नाम जो ले लिया, हनुमान जी का नाम नहीं आया। अब सीता जी को बड़ा खराब लगा, अच्छा नहीं लगा कि नहीं भाई इनका उचित सम्मान होना चाहिए। इसलिए सीता जी खुद उठ के खड़ी हो गई, माइक पे आ गई, बोले गलती से एक नाम छूट गया सुमंत से, वो नाम है हनुमंत राय का, मारुति राय का। उन्होंने मंच पे आना और अपना सत्कार लेना है। हनुमान जी आए, अब सीता मैया ने बुलाया है तो जाना ही है। गए स्टेज पे, गए तो देखा इधर उधर सब बुके हो गए तो समाप्त हो गए। तो गिनती लाए थे, गिनती के ही लाए थे। और उस समय वो प्रथा नहीं थी कि मुझे दिया बुके चलो बाजू में रख के फिर से पीछे से दूसरे को देते, ये बात भी नहीं थी। सबको एक एक पारितोषिक दे रहे थे। अब बचा कुछ नहीं है पारितोषिक देने, तो क्या करेंगे? सीता जी ने अपने गले का नवरत्न का हार जो था वो मारुति राय के गले में डाल दिया। मारुति राय के आंखों से पानी आ रहा है कि देखो कि हमने जो कर्तव्य किया है उसका ये आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लगा।
पुत्र ने कभी माता का आभार नहीं मानना चाहिए और माता ने भी पुत्र को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, उसका कर्तव्य होता है। मारुति राय के आंखों से आंसू झर रहे हैं, वो बड़े कष्ट में है, मन की अवस्था बड़ी विचित्र है। फिर भी भैया ने दिया प्रसाद समझ के वो चले गए और एक बाजू में कोंटे में जाके बैठ गए, गले का हार निकाला, एक एक मणि तोड़ के देख रहे हैं। सीता जी ने बोला कि आखिरी बंदर तो बंदर ही रहा। ये नवरत्न का हार है, इसकी कीमत अमूल्य है, लेकिन इसको कोई कदर नहीं है, फोड़ फोड़ के देख रहा है। गुस्सा हो गई, बताया उसने कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था, मैंने लिया, आपको सबसे भारी तोहफा दिया, बाकी को जो तोहफे दिए वो तो विवाह समारोह में आहेर लाते वैसे दे दिए, मैंने अपने गले का नवरत्न का हार दिया, आप ये फोड़ फोड़ के देख रहे हो क्या? तो मारुति राय बोले कि मैं ये देख रहा हूं कि इसमें मेरे राम कहाँ है, मेरे राम कहाँ है। मुझे ऐसा लगा कि ये तो आपके गले में रहता है, आप तो राम की सहधर्मचारिणी हो, इसमें तो कन कन में राम होंगे, इसलिए मैं फोड़ फोड़ के देख रहा हूं कि इसमें मेरे राम जी कहाँ है। सीता ने कहा कि बंदर, तेरे को ये समझ में नहीं आता कि ऐसे चीजों में कहाँ राम रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, राम वहां नहीं रहते हैं। तो हनुमान जी बोले कि जिसमें राम नहीं उसका मुझे कोई काम नहीं, ये नवरत्न का हार जो है मेरे लिए तुच्छ है, मैं फेंक दूंगा, नहीं होना। सीता जी और भी गुस्सा हो गई, तो राम कहाँ है, तुम्हारे पास राम है क्या? मारुति राय बोले हाँ मेरे पास राम है। कहाँ है? मेरे हृदयस्थ है, अस्ता हृदयस्थ में रामू, मेरे हृदय में है। और सीता जी के गुस्सा होने पर मारुति राय ने अपना सीना फाड़ के उसमें प्रभु रामचंद्र की मूर्ति विराजमान थी। प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण, राम पंचायतन दरबार था। सीता ने वो देखा और अपने मन में ही वो लज्जित हो गई कि देखो राम जी के अनुचर कैसे हैं, तो वो दिल में राम को रखते हैं। हम सभी के दिलों में राम बसना चाहिए, राम ने हमारे दिल में वास करना चाहिए। ऐसी ही कामना, ऐसी प्रार्थना इस अवसर पे हम करते हैं और 22 तारीख के लिए हमारे मन को हम प्रोत्साहित करते हैं, उल्लसित करते हैं, ताकि हम बड़े जोर शोर से ये राम जी का प्रतिष्ठापना का महोत्सव संपन्न करें। श्री राम मित्र मंडल की ओर से बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है 22 तारीख को लल्ला जी लॉन में शाम को 6 बजे से। और यहाँ भी अभी भी काबराज बताया रीमा सेठ ने कि 11 से 1 बजे तक यहाँ भी बड़ा महोत्सव हो रहा है। जैसा भी जमे, जहाँ भी जमे, आप सम्मिलित होके प्रभु राम जी का बड़े उत्साह के साथ में हम ये उत्सव मनाएंगे और राम जी की प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जी रंदी में कुछ पढ़ेंगे, नाम संकीर्तनम कर लेते हैं बाद में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। शनिवार से 17वां अध्याय चालू करना। हम सब मना रहे हैं। मैंने बहुत सारी किताबें या ग्रंथ पढ़े, उसमें अध्यात्म रामायण मेरे हाथ में आया, उसकी कुछ टिप्पणी मेरे पास में थी, उसे मैं इस पर्व में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद रोज 2 पन्ने, 3 पन्ने, 1 पन्ना, जितना भी जमता है। तो महाभारत में भगवद गीता आई है और अध्यात्म रामायण में राम गीता आई है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान कृष्ण जो अध्यात्म बता रहे हैं वही अध्यात्म क्या प्रभु रामचंद्र बाकी के लोगों को सुना रहे हैं? उसमें कुछ साधारण है या कहाँ कहाँ भेद है? इस तुलनात्मक दृष्टि से मैंने वो नोट्स अपने पास में रखी। मन में ख्याल आया कि अरे अपन गीता ग्रुप में बैठते हैं, सुनते हैं, तो अगर इस पावन पर्व पर 2 शब्द हमारे कान पर प्रभु राम जी के पड़ गए तो पावन स्पर्श तो हमें मिलना ही है। और उसी दृष्टि से 1-2-3 पन्ने, 2 ही इनके पहले वो ख्याल आया और मैंने गुरु जी से पूछ लिया, पर अब उनसे परमिशन ले लिया, उन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि प्रभु रामचंद्र रामायण के जिस पात्र से
बात करते हैं उन्हीं सभी पात्रों को उन्हें अध्यात्म बताया है। तो मैं यहाँ सिर्फ राम और लक्ष्मण जी के संवाद में जो राम गीता है उसी को मैं पढ़ने वाला हूँ। और कंटिन्यू। हाँ, आधा आज कर लो, आधा शनिवार को कर एक लेना। 3 पन्ने पढ़ लेंगे। आज आधा कर लो, आधा शनिवार को कर लेना, 20 तारीख। और 22 तारीख को इत्तेफाकन मैं भंडारे में नहीं हूँ, मुझे यानी 20 नागपुर तारीख। में कुछ कौटुंबिक कारण से जाना है। तो मेरी तो 22 तारीख नागपुर में नहीं 20 तारीख को शनिवार को आधा कर पढ़ आज आणि लेना। शनिवारी असं हा. 2 दिवस करा, दो पार्ट में कर लो। पार्ट मध्ये करा। 20ला आहे ते. हा तर 20ला अर्धा मेरा टाइम हो जाएगा। तो अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड में यहाँ लक्ष्मण जी से प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, मी तुला गुह्यातील गुह्य असे परम रहस्य सांगतो। संसार रूप भ्रमातून मुक्त होतो आणि ते समजल्यावर मनुष्य लगेच विकल्पजनित संसार रूप भ्रमातून मुक्त होतो। प्रथम मी तुला मायेचे स्वरूप सांगतो, त्यानंतर ज्ञानाचे आणि नंतर विज्ञानाचे वर्णन करीन। ह्याशिवाय ज्ञेय परमात्म्याचेही स्वरूप सांगेन, त्याचे वर्णन करीन की जे समजल्यावर मनुष्य संसारातून मुक्त होतो। शरीरादी अनात्म पदार्थांमध्ये जी आत्मबुद्धी होते त्यालाच माया म्हणतात। त्या मायेद्वारे ह्या जगाची कल्पना झालेली आहे। मायेची 2 रूपे मानली जातात, एक विक्षेप आणि दुसरं आवरण। विक्षेप म्हणजे ती शक्ती जी महत्त्वापासून ब्रह्मापर्यंत सर्व जगाची स्थूल आणि सूक्ष्म भेदाने कल्पना करते, आणि आवरण म्हणजे ही शक्ती संपूर्ण ज्ञानाला आवरण करीत स्थिर राहते। हे संपूर्ण विश्व जे भासमय आहे त्याच परमाणुशुद्ध परमात्म्याच्या ठिकाणी मायेने कल्पित केले जाते, आणि विचार केल्यावर हे काहीही राहत नाही। मनुष्य नेहमी जे काही बोलतो, ऐकतो, पाहतो, स्मरण करतो ते सर्व स्वप्न व मनोरथाप्रमाणे असत्य आहे। शरीर संसाररूपी वृक्षाचे दृढ मूल आहे, त्याच्यामुळे पुत्र कलत्रादीचे बंधन आहे, नाहीतर आत्म्याचा ह्याच्याशी काय संबंध। 5 स्थूल भूते, 5 सूक्ष्म भूते, अहंकार, बुद्धी, 10 इंद्रिये, चिद्भास मन आणि मूळ प्रकृती ह्या सर्वांच्या समुदायाला क्षेत्र समजले जाते। निर्दोष परमात्मरूप जीव हा या सर्वांपासून निराळा आहे। आता त्या जीवाला जाणण्याची काही साधने सांगतो, सावध होऊ नाही हं। जीव व परमात्मा हा पर्याय शब्द आहे। दोन्ही शब्दांचा अभिप्राय एकच आहे, म्हणून या दोघांमध्ये भेदही करू नये। अभिमानापासून दूर राहणे, दंभ आणि हिंसा इत्यादींचा त्याग करणे, दुसऱ्यांनी केलेले आक्षेप सहन करणे, सर्वत्र तरल भाव राखणे, मन व वचन व शरीराकडून खऱ्या भक्तीने सद्गुरूंची सेवा करणे, बाह्य व आंतरिक शुद्धी राखणे, सत्कर्मामध्ये तत्पर राहणे, मन वाणी
व शरीराचा संगम करणे, विषयात प्रवृत्त न होणे, अहंकार शून्य राहणे, जन्म, मृत्यू, रोग आणि वृद्धत्व आदींच्या कष्टांचा विचार न करणे, पुत्र, स्त्री आणि धन इत्यादीमध्ये आसक्ती किंवा प्रेम न ठेवणे, जनसमुदायापासून शून्य अशा पवित्र देशात राहणे, संसारी लोकांपासून सर्वदा अनासक्त राहणे, इष्ट व अनिष्टांच्या प्राप्तीमध्ये सर्वदा चित्त समान ठेवणे, मी सर्वात्मा श्रीरामामध्ये अनन्य भक्ती ठेवणे, आत्मज्ञानासाठी सदा प्रयत्न करणे, तसेच वेदांताच्या अर्थाचा विचार करणे, या सर्व साधनांनीच ज्ञान प्राप्त होते आणि ह्या सर्वांच्या विपरीत आचरण केल्याने विपरीत फल मिळते. त्यापासून असा बोध होतो की मी बुद्धी, प्राण, मन, देह आणि अहंकार इत्यादीपासून विलक्षण, शुद्ध, बुद्ध, आत्मा सर्वत्र पूर्ण आहे. चिदानंद स्वरूप अविनाशी बुद्धी आणि उपाधीपासून शून्य तसेच परिणामापासून रहित हा आपल्या प्रकाशाने इत्यादिकाला प्रकाशित करीत असताना सुद्धा स्वतः आवरण शून्य, एक, अद्वितीय आणि सत्यज्ञान आदी स्वरूप तसेच सर्वरहित स्वप्रकाश आणि सर्व साक्षी आहे असे विज्ञानाने जाणले आहे. त्यावेळी आचार्य आणि शास्त्राच्या उपदेशाप्रमाणे जीवात्मा व परमात्म्याच्या एकतेने ज्ञान प्राप्त होते. त्यावेळी मूळ अविद्या आपले शरीरादी कार्य तसेच इंद्रियासहित अर्थातच आपल्या स्थूल व सूक्ष्म कार्यासहित परमात्म्यामध्ये लीन होते. अविद्येच्या ह्या लयावस्थेलाच मोक्ष म्हणतात. आत्म्यात हा मोक्ष केवळ उपचार मात्र आहे. हे लक्ष्मणा, तुला मी हे ज्ञान, विज्ञान आणि वैराग्यासहित परमात्म स्वरूप म्हणजे माझे, रामाचे स्वरूप सांगितले. परंतु जे लोक माझ्या भक्तीविरुद्ध आणि म्हणजे विमुख आहेत त्यांच्यासाठी मी हे अत्यंत दुर्लभ समजतो. माझ्या भक्तीने युक्त असलेल्या पुरुषांनाच आत्म्याचा सम्यक साक्षात्कार होतो. आता मी आपल्या भक्तीचे काही वास्तविक उपाय सांगतो, ते पुढे. जय श्रीराम. जय श्रीराम.